अगर वो जानता ही मैं परीक्षा कर जाऊंगा तो मैं जान लूंगा वो ईश्वर है और नहीं साधारण राजकुमार हो ये रावण अपन बुद्धि कहीं प्रकार वो ईश्वर ने केवल परीक्षा के विषय वाली आगे तो मंत्र लोग वाले बात हो रहे हैं रावण लेकिन एक प्राणी हो ये है इंद्र के पुत्र और इंद्र के पुत्र जयंत ओम भगवान केवल परीक्षा के विषय वाली और परीक्षा के विषय मान सके भगवान के सामने केस बदल करके भगवान को जाने की कोशिश करते वस्तुतः ईश्वर जिज्ञासा के विषय के साथ साथ भगवान के प्रति जीव के जीवन में जब समर्पण हो जाए तब भगवान जानते और सोई गाने नहीं उदारी जान तुम्हें हो जाए लेकिन भगवान जब माथे बोल तो ये है भगवान जाने में प्रेम के सहारे वीरता के सहारे शरणागति के सहारे तब ईश्वर जाने जा सकते हैं भगवान तो जन्माने लगा है संसार में लेकिन हम अगर अपना अहंकार में जाओ तो भगवान वो वही युग में अपना आत्मा सुख है और जगत भगवान के लिए इच्छा है जब पहुंचे वो स्वामी जी महाराज एक टाइटल है भगवान के नाम में I chose Australia's best student city. Make Melbourne your choice for study. Introducing 60 stylus of legs activity. संचालक महोदय भैया जी आप सबके श्री चरण में श्री समर्पण ज्ञान गंगा मानस परिवार विशाल की तरफ से सादर प्रणाम। ये जीव के जीवन के शिक्षाएं भगवान से पा लेना ही मानव जीवन के लक्ष्य है और वो दिन नहीं भगवान के भक्ति से पा लेना ही सबसे बड़े उद्देश्य है वो दिन नहीं कर्म पथ में कर्म हे कृपालु हे दयालु
जाने समझे प्रयास करेंगे। प्रस्तुत प्रसंग अरण्यकांड दोहा नंबर 1। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन परमेह तासन आई किन्नच्छर मूरख अवगुणगे। ये प्रस्तुत प्रसंग में चर्चा करना है। दोहा शाब्दिक भाव ये है कि भगवान है कृपालु नहीं अति कृपालु। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नहीं, हमेशा दीन के ऊपर नेह करने वाला, प्रेम करने वाला है। और ऐसा भगवान के साथ में दासन आई किन छल, ऐसा भगवान के साथ ये जयंत जो है ये आकर के छल करिस, ये कैसा है बोले मूर्ख है, अवगुण के गे अवगुण के घर है। ये दोहा के शाब्दिक भाव और जरा विचार करन। प्रसंग की शुरुआत होते भगवान राम जी मां जानकी के साथ में बैठे हुए अपन प्रिया के श्रृंगार करते। स्वाभाविक है वन में एकांत में अपन प्रिया के जो श्रृंगार करते थे, तब येड़ा देखिस कौन इंद्र के पुत्र जयंत। और जयंत देखी तो कि जगता देवता मन है ये चित्रकूट में यहाँ टकरा करके भगवान की सेवा में हम। अब राजा के बेटा आएगा और राजा के बेटा माने सबके दुलरवा है, सब देवता मनो कैसे बाबू बने हवस दे रही, पाना पोटाना खिलाना। अब राजा के बेटा बात अलग है। अब एक सती ओकर लाड़ प्यार में कमी हो गई और सबके आकर्षण के केंद्र बन गए भगवान राघव। सब उधर सेवा हाजिर है। भगवान हमें बल को उतार रहे हरि हम सकल भूमि गिरवाई, निर्भय हो देव समुदाय। देवता मन निर्भय हो जाओ तुहर पर अवतार हो करके कह रही से। तो भाई भगवान आगे तो कर सेवा करना हमारा फर्ज है। अब जब चित्रकूट में भगवान विराजमान है, प्रिय श्रृंगार करते थे, केला देखी जयंत कथे अरे ये हटोई ये चित्र रथवर नंदन में स्वर्ग के नंदन में ये देवता मन के नित्य के काम है श्रृंगार करना। ऐसन का खासियत है ये जो भगवान ने कहा थे, ईश्वर कहा थे में का विशेषता का मैंने कर सेवा 24 घंटा लगे हैं। तो जरा मैं देखा और देख करके ये देवता मतलब बता देता हूँ कि कोई ईश्वर न है, ईश्वर होती तो का अपन प्रिय श्रृंगार करती।
और भगवान का मन लीला करे बड़ा अच्छे और ये हम कोई जान नहीं सके और को स्वामी महाराज थे सोई जाने जेहि दे उजनारी और जानत तुम ही हुई जाने ये हर कोई नहीं जान सके ये ना भगवान जाना ही तुमने जानी तक्का जी तोर और मोर बीच में प्रेम है दो मित्र है वो काहे कि देख फलाना मैं कोनो नहीं बताऊं लेकिन तोला बतावत हूं तकारो मोर बता थे एक सती की ते मोर खास आदमी है और खास के उल्टा कर दिखाओ थे सखा सखा ही खास होते तो मैं तोला भर बता हूं तो भगवान घरो अपन भेद भक्त मन बता थे प्रेमी मन बता थे अगर जयंत प्रेमी बन करके आती या जिज्ञासु बन करके आती प्रभु ये आपन करत हो कौन सा लीला है तो हो सका थे भगवान हम बता देती कारण एक तरफ वाल्मीकि जी घरों कथे जग पे खन तुम्हारा देख निहारी विधि हरि शंभु न जाव तेऊ न जानही मर्म तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा मन तो मर्म न जाने विधि हरि शंभु न जावन हारे तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा मन मर्म नहीं जाने बड़े बड़े ऋषि मन महात्मा मन भगवान के मर्म नहीं जानी और जयंत अगर जानना है तब का करने लगी तो बोला केवल बरोबर बने लगी कावर केवल गावत करी कही तुम्हारे मरमु में जान रामचरितमानस में अकेला पात्र केवल ने कहे कि मैं तो मरम न जानता हूं आज तक कोई दावा नहीं कर सकी वाल्मीकि जी कहा थे देव जाने मरम तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मरम नहीं जाने तब कैसे जानी तब भगवान है जनवरी तब जानी जेकर ऊपर भगवान कृपा कर दे वही जानिए कि सत्य के भगवान बड़ा कृपालु है अति कृपालु रघुनायक भगवान बड़ा कृपालु है तब सबसे बड़े सबूत कि वो दीनहीन केवट वो सबरी घर मर्म जमा देते कैसा मर्म कहे ये जाना था मर्म माता एक सती को पूछा था कि जनक सुता की सुधी भावनी और जानहु कहु करी बरनामी आप मालूम है आप बताहु भक्ति के मंत्र रहस्य भक्ति का है तेरा कौन पूछत सबरी ऋषि मुनि मन नहीं पूछे भगवान तो सबरी कैसे जानी तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन और जान ही भगत भगत उर चंदन भगवान के कृपा से ही भगवान के महिमा जाने जा सकते और देख अब मैं राजा के लड़काओं में जानना होंगे कि जानने वाला नहीं है जयंत को पूछे काची ते का जाने लगे है तो कहे मैं सुने जो कि भगवान का अतुलित बनी होकर से बलशाली कोई नहीं और दूसरा बहुत होकर प्रभुता होकर महानता बहुत है कि देखे बर काय करी जयंत भगवान जब स्वीकार कर दे एक बात सुन सुहाए निज भूषण राम बनाए सीधी कहीं आए तो सारा बैठे फटी सुंदर भगवान बैठे चिंता करते और वही समय सूर्यपति सिद्ध धर्माय सुदेशा कौवे बना करके जयंत हरि और सीता चरण चूच हरि भागा मूढ़ मनमति कारण कागा ये मूढ़ मनमति कौओं के रूप में आकर के सीता के चरण में प्रहार करे कोनो के सीता के चरण में कोई पक्षी प्रहार करते थे तो समान पक्षी के बात हो सके ऐसे सोच कर भगवान को छोड़ दी ये गणित लगाया इसे कोई भी पक्षी आकर के चोट मारने को चले थे तो सीता के चरण में चोट मारे हो इसलिए साधारण पक्षी के आवाज के भगवान माफ कर देंगे ये भाव लेकर के हुआ है लेकिन भगवान तो जाना थे ना वो देश से आए भगवान नहीं जाने सबके हृदय में वास करने वाला सब नचाने वाला राम जी सब नचाता राम गोसाई के सब नचाने वाला है आज जन्म घरों यही माया चक्कर में पड़ गए और माया चक्कर में पड़ के जब देखे किसी का चरण चोर वाली चलाओ भी घुमाए जाना सीख हम साया संधा
भगवान है वो सीख में वो समय हो गया धनुर्बाण तीर में तीर श्रृंगार चलत है तो धनुर्बाण के का काम तो ये सीख में अब सुई धागा धर के इतनी के लीला कामे बनावत है सीख में और सीख का है कि पहली पत्री सिलन सबको यही मन में वो गरगाड़ी में हम ना पत्री जिसे सिलत रहने पहली उसने ये भगवान अभी में फूल के माला बना करके गजरा बना करके मां जानकी की श्रृंगार करत रही और वही समय आ करके जैन तुम्हें चोच बांधी गोस्वामी महाराज कहते भगवान का कृपालु है वो कृपा के महिमा नहीं जान करके कि भगवान न जाने वर काय करी प्रहार करी तक्का जी मोर भेद तक मोनो अगर जानना है तब मोर संसार कर तो मैं बताऊंगा मैं भी बताया अगर हम कागजों से प्रेम कर लेते तो वो आदमी नीचे में कोनो नहीं बता तो फलाना लेकिन दोनों बता के वो खास आदमी है मोर मित्र भगवान मतलब इसने अपन मर्म वही व्यक्ति लेना थे जो खास है जो प्रेमी है ये ऊपर शरण में आ जाए और एक सती स्वामी जी महाराज इशारा कर दी अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने वो तो सदा दीन के ऊपर प्रेम करने वाला को स्वामी महाराज के कहते हैं कलयुग के जीव श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन हरण भव भय दान अरे जीव भगवान कैसे श्री रामचंद्र कृपालु भगवान कृपालु भगवान जब यात्रा में निकली श्री विश्वामित्र के साथ में तो उस समय भगवान गोस्वामी महाराज इशारा करते हैं पुरुष सिंह रूपी हंसी चले मुनि भय हरण और कृपा सिंधु मती अखिल विश्व कारण भगवान का है कृपा के सागर है कृपा के निधान है वो कृपालु है हर जीव के ऊपर कृपा करते हैं हम बताएंगे एक बार भावु से करके रावण के छोटे भाई विभीषण तक काम विभीषण जब भगवान के पास में भगवान पूछे कैसे विभीषण कैसे आगे थी तो प्रभु में आपके बारे में सुने काश में श्रवण सुजस सुनि आय प्रभु अंजन भवधीर और राही राहियात शरण सुखद भगवान बड़ा कृपालु है श्री हनुमान जी को बताया रही और वही में देखे बना कक्का कृपालु कक्का शरण में देने वाला है ये न जाने पर भी आप आपकी शरण में आए महाराज तो ऐसा कृपालु भगवान जिस सभी के ऊपर कृपा करते जे दीन केवल के ऊपर कृपा करते और जे सुग्रीव के बारे में फिरत रही जिस जंगल जंगल भटकत रही ये बंदे वो बन भागत रही एक ऊपर भगवान कृपा करेगी एक तुझ पर कृपा होगी तब कृपा नहीं गोस्वामी महाराज कहते हैं कृपालु नहीं अति कृपालु है हमला भगवान के शरण में जाकर आना चाहिए भगवान के मन में जाने पर आना चाहिए कारण भगवान है जना थे खुद कृपा करके जना थे एक लिखी अति कृपालु वो तो कृपालु है जैसे विभीषण जब भगवान के शरण में सुग्रीव पूछते कैसे करो ये बांध के रखो महाराज का बचा क्या साथ माया काम रूप के कारण आया गाड़ा को लाओ करो नमक दो तो भगवान को थे गाड़ा में बांध के पूर्ण अक्षर की कहते थे कभी के रोड के भाग नहीं को ठिकाना दी मेरे ऐसे बंधन में बांध देता जेला कभी नहीं तोड़ सके और भगवान भूत कंजार लोचन भगवान का भुजन बढ़ा करके भुजा के पास में विभीषण बांध ली और सचमुच में प्रेम के बंधन में कोई तोड़ नहीं सके अब के सच विभीषण भारत में ही लेकर भगवान की हो गई अब आज भारत वाले कोई नहीं भगवान हवे नहीं चला 15 साल पहले ही विचार कौन का नाम के अस्तित्व बदल काट रही विदेश वाले बना के भगवान के शरण में आके भारत में घूमने के भारत के भूमि प्रणाम कर रही अब आज नीचे आदमी सवाल उठाता था कि महाराज की अस्तित्व है कि नहीं और गोस्वामी जी महाराज पुकार ये कहते हैं भगवान के शरण में आकर के देखते हैं अति कृपालु कृपालु नहीं कृपा अति कृपालु भगवान वो बड़ हृदय खोल करके रखते थे विभीषण के सामने कहा कि तुम सारी खे संत प्रिय
तक पूछ लेती इसकी नहीं रहा ये कर स्वागत में देवता मन जावत ते कोने का इसी लिए है नहीं पूछी तासन आई किन छल कर दी और भगवान का कहते थे निरमल मन जन सोई लोगों में कौन है गुरु महाराज बृहस्पति बोला पूछ लेती अपन बाप ला पूछ लेती और देवता मन ला पूछ लेती कि तू मन काटा शिवम जाता तो कौन बता तकारो बात में विश्वास नहीं करे न पूछी खलोनी अहम सामने आ मैं राजा का बेटा मैं पूजा के देखूं ठीक वही प्रकार से जैसे रावण ने विचार कर कृष्ण हम संग मारे बजरंगे एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह हुआ नारायण ने अवतार अपना परिचय देने को बतलाई है युक्ति मुझे ये अपन परिचय देकर ही बताया प्रदूषण पाठ माने भगवान अरे ऐसे मन में कल्पना चला कोनो कहीं कस गए तो मन में शंका हो गए तो आदमी संकट निवारण करे गुरु पास जाते तो गुरु है महादेव भगवान भोलेनाथ होकर करनी चल देते हैं रावण काय कहते ये बताते हैं मोर गुरु महाराज के बैठन मुड़ी बोले आप महाराज आपके गुरु के 5 सिर विकट वेश मुख पंच पुरारी 5 सिर अब मोर का नहीं जी महाराज आपकी 10 मुड़ी तब 10 मुड़ी वाले कर 5 मुड़ी वाले जाई कि 5 मुड़ी वाले कर 10 मुड़ी वाले आए यानी रावण के अहंकार वहां भी सामने आ गए मोर गुरु है जरूर है वो बनाए है गुरु लेकिन मोर ले कम जानती 5 सिर है अब मोर 10 सिर तब उतर कर पूछे जाऊं जी मैं सामर्थ्यवान में परीक्षा लेके देखूंगी नहीं और मारी तो बना दी मृगा तू चल कर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा तुम राम लखन को बहकाना मैं सीता को हर लाऊं ईश्वर के का परिभाषा रावण का ईश्वर सर्वशक्तिमान होते अगर मारी चलो वही कर मार देती ना अपन बाण के प्रभाव से तो मैं जान डरते हुए ईश्वर और दूसरा सर्वज्ञ होता तो यदि हम नहीं जान सके कि सोन की मिर्गा नहीं हो डुप्लीकेट में झपा गए मोह में लोग में फंस गए भगवान हो नहीं सके जियो बटे सन्नाटा परीक्षा फेल की तो कारण स्वर्णा परीक्षा लेके अवकाश है कोई जीव में अरे भाई सबसे पहली बात यह है कि परीक्षक के योग्यता परीक्षार्थी से ज्यादा हुई कभी परीक्षा ले सकते गुरु जी है ज्यादा जानते तब विद्यार्थी परीक्षा ली परीक्षक के योग्यता ज्यादा होना चाहिए तो भगवान है सर्वज्ञ है तो उस सर्वज्ञ के परीक्षा अल्पज्ञ कैसे ले सकते रावण खुद सर्वज्ञ नहीं जानते हैं तो उनका परीक्षा कैसे ले ले वैसले जयंत अरे भाई तो सर्व ज्ञान नहीं है और ईश्वर सर्वज्ञ है तो परीक्षा कैसे ले ले तो माया के आश्रय लेकर के की और सचमुच में जब आ गए तो गोस्वामी जी महाराज को दुए छठ उपाधि दी एक आए एक तो एक खल है खल माने खलऊ करई भर पाई सुसंगो और बैठही न मलिन स्वभाव खल अपन स्वभाव नहीं बदल सके वो देवलोक में जरूर है वो इंद्र के पुत्र है होशियार का बेटा है एक सदी की इसकी नहीं मैं अपन आखिर देखूं तब पतिया हूं परीक्षा लेकर आ गए और खल माने हमारे राजेश्वर गुरुदेव अच्छा बात का है जे खाए और लड़े और दूसरा बात जे करे खाए ते करे संग लड़े ये हरे खल तो भाई खावत है भगवान के और ओकरे संग परीक्षा लेकर जो स्थिति में तो ईश्वर जिज्ञासा के विषय है जब जन भी भगवान की परीक्षा ली वो सफल नहीं हुई काबर भगवान के स्वभाव वो सब नहीं है वो तो अति कृपालु है एला हमने जानना है एक गोस्वामी महाराज बार विनय पत्रिका में दोहावली में कवितावली में सब में भगवान के महिमा के बारे में कृपालुता का वर्णन करते हुए कहे अरे जीव
भगवान की शरण में चले जा, ओकर नाम के नाम शरण ले और ये छल के त्याग ले, कपट न त्याग ले। दासन आए किन छल मूरख अवगुण गए, दौर में गुण भी है कोई बात नहीं, हर आदमी गुणी हो जाए ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपन गुण ला जबका भी है सब भगवान की चरण में हम निवेदित कर रहे हैं। तो भगवान अपने आप जन्मा देते हैं, सुई जान है जी जनाई जान तुम ही हो जाई। एक संदेश के साथ कि हमारे जीवन में ईश्वर हम जिज्ञासा के रूप में गुरुदेव के संत की यात्रा लेके जाने प्रयास करें। हनुमान जी महाराज क्या करी, आश्रय ब्राह्मण के वेश बना करके तत्विधि प्रणिपाते कृष्ण सेवया, ये है सूत्र। हम कुल जानना चाहते हैं, कागज जानना चाहते हैं, सबसे पहले प्रणाम निवेदन करें, प्रणाम निवेदन करने के बाद में उनका सेवा करके अपन जिज्ञासा रखे प्रयास करें, तब ईश्वर जो है नहीं संसार की कोई भी जीव बता ही अब त्याकड़ के कुछ भी बता दो उसे कि तो फिर कोई बताए नहीं, वो भेद भेदे रहिए। तो आओ हनुमान जयंती के पावन उपलक्ष्य है और एक उपलक्ष्य में समय पे इशारा हो गए, हनुमान जी के प्यारा सा भजन आपके बीच में रखता हूँ। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, ताली के साथ कीर्तन के साथ सुंदर भजन करेंगे और कब आपसे विदा लेंगे। सिया रामचंद्र की जय, संकट मोचन राम प्रभु, संकट में मम प्राण, और सुमिरत संकट नसत है, हर संकट हनुमान, हर संकट हनुमान।